नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेशन है 71 और हम बहुत सारे सेशंस तेरी मेरी कहानियों के द्वारा आप तक पहुंचाते आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक उस ह्यूमन लाइफ के लिए, जो चाहे बच्चा है, बड़ा है, या ओल्डर एज में है, किसी भी उम्र के लिए सोना बहुत आवश्यक होता है। और अगर हम ना सोएं या हम अपनी नींद को इग्नोर करें तो बहुत लंबे समय तक हम इसे चाहकर भी कर नहीं पाते, क्योंकि ये एक नॉन निगोशिएबल हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है। तो जैसे शरीर में हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी तरीके से जो हमारे स्लीप है वो बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी। आप सभी लोगों को मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि स्लीप जो है वो हमारा सुपर पावर है। हम उसके ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कर सकते हैं जो कि शायद हमारी कल्पना से परे हैं। आपने अपने गैजेट्स देखे होंगे, आप हमेशा अपने गैजेट्स के बारे में पूछते हैं, इसमें स्टोरेज कितना है, इसकी सेविंग का जो कैपेसिटी है वो कितनी है, आपका कितने जीबी का है। ये सारी चीज़ें आप अक्सर अपने गैजेट्स को लेने में, टैबलेट को, मोबाइल को, अक्सर इसकी चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस है। कभी आपने अपने ब्रेन के बारे में सोचा कि आपके ब्रेन में कितना स्पेस है? क्या वो भी कभी क्लीनिंग मांगता है? क्या वो भी चाहता है कि आपका जो स्पेस है वो फिल हो गया है, भर गया है, उसको आप इस तरीके से यूज़ करें या इस तरीके से उसका इस्तेमाल करें कि वो भी थोड़ा सा फ्री स्पेस में बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर पाए। जैसे कि आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है तो बहुत सारी विंडो एक साथ खोल देता है, कमांड्स नहीं लेता, डिस्टर्ब सा आपको मैसेज बहुत सारे क्रिएशन ऐसे करता है जो कि आपको लगता है कि ये डिस्टर्ब है, मैंने तो ये टच खोला ही नहीं था, ये कौन सी विंडो खुल गई, या अब ये बंद क्यों नहीं हो रही है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे लिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन है आज का 71 और बात करेंगे सोने की। तो स्लीप को सबसे पहले समझ लिया जाए कि कैसे ये सुपर पावर है और हम इससे क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत शायद एक जीवन में बहुत कुछ अच्छा और बड़ा हम कर सकते हैं अगर हम इसको ठीक तरीके से इस पर ध्यान दें। तो इसको सुपर पावर इसलिए कहा गया है, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी कि आप अपने खाने को तो स्टोर करते नहीं हैं, आप अपने खाने को पूरे दिन के खाते हैं और वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप रोज़ खाते रहें और वेस्टेज निकलने के आउटलेट्स आपके ना वर्क करें या नॉन फंक्शनल हो जाए तो आप कैसा फील करेंगे? सोच के देखिए, एक भी दिन अगर आप फ्रेश नहीं होते या आपको यूरिन पास नहीं होता तो आप कितना अपने आप को अनकंफर्टेबल और बहुत अनईजी फील करते हैं। तरह तरह के इंतज़ाम करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, चूरन खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो आउटलेट है वो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है और आप तुरंत ही डॉक्टर के पास भी जाते हैं। लेकिन क्या कभी आप ऐसा स्लीप के लिए करते हैं? नहीं। अगर हम सर्वे रिपोर्ट को देखें तो सर्वे रिपोर्ट कहती है 93% इंडियन स्लीप डिप्राइवेशन या स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, किंतु उनमें से सिर्फ 2% इंडियन ही अपने फिजिशियन के साथ, यानी कि जब आप अपने बुखार जुखाम या किसी और वजह से अपने फिजिशियन के पास जाते हैं तो वहाँ आप अपने नींद नहीं आने की वजह की चर्चा कर देते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, स्ट्रेस रहता है, और वो बहुत आराम से थ्रू द रॉन्ग प्रैक्टिस वो आपको स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करता है और आप उन स्लीपिंग पिल्स को 1 साल 2 साल या पूरी ज़िंदगी खाते रहते हैं ये मान के कि इससे आपको नींद आ रही है। जबकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस के अंतर्गत आप एक वो व्यक्ति हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा की गई एक गलत प्रैक्टिस से, गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस से ग्रसित है और आप उसका शिकार हुए हैं। तो अगर आप में से किसी के पास भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन है जो किसी साइकेट्रिस्ट के नहीं है, जिसमें कि प्रॉपर आपके स्लीप डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं किया गया है
और बिना ये सिर्फ सुने कि आप को नींद नहीं आती और आपको किसी भी तरीके की स्लीपिंग पिल्स को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आप ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस को बिल्कुल हटा दें और आप उनको फॉलो बिल्कुल ना करें। अगर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई भी इस तरीके के हैबिट के अंतर्गत चीज़ों को खाता है या पिल्स को इनटेक करता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर उसके लिए कंसल्ट करें, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। आपका प्रॉपर एक स्लीप एक चार्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच काइंड ऑफ स्पेसिफिक स्लीप डिसऑर्डर यू हैव। तो आपका बच्चा है या बड़ा है या आपके घर का कोई एल्डर वन है, स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप डिप्राइवेशन इज़ नॉट कि मुझे नींद नहीं आती। तो एलिमिनेट होगा ये सेंटेंस। आपको क्या होता है जब आप बिस्तर पर जाते हैं, आप क्या फील करते हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब डायग्नोसिस बनेगी विच काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर यू हैव। तो आप उसके बाद ही आगे बढ़ें। इसके साथ साथ आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो मेल पर्सन है, मेल पर्सन 4% to 90% मेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली टू फीमेल। फीमेल को 2% to 7% ही इस डिसऑर्डर से वो ग्रसित पाई गई हैं। तो दोनों ही तरीके से बच्चों में आजकल ये डिसऑर्डर, एडोलसेंस और हमारे यंग एडल्ट्स में भी और एडल्ट बच्चों में भी ये डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन हो गए हैं ड्यू टू लाइफ स्टाइल स्ट्रेटजीज जो वो फॉलो कर रहे हैं, वो एक्यूरेट नहीं है कि वो उसकी बायोलॉजिकल सारी नीड्स को ठीक तरीके से फुलफिल करें, क्योंकि हम छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी नॉर्मल एक जो नीड है और जो नॉर्मल एक साइकिल है उसके साथ। तो उसकी वजह से हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। तो ये भी समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि स्लीप के दौरान ऐसा क्या होता है जिससे कि हम इसे सुपर पावर कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन पूरे दिन में, एक दिन में 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 आवर्स में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र करता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आज आपने सुनी हैं, आज देखी हैं या आज समझी हैं, उसको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोरेज में भेजता है। और उस दौरान आपका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्पेस है, जो आपके फ्रंटल लोब पर चीज़ें वर्क करती हैं, तो वहाँ से वो लोब आपका और ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है, या ये कह लीजिए क्लीन हो जाता है। तो आप अगले दिन और भी ऊर्जावान और भी अच्छे तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, और जो ऑफिशियल प्रोफेशनल्स लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, वो अपने ऑफिस के काम को कर सकते हैं। जो घर में भी रहते हैं वो अपने घर को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपका जो सुपर पावर है वो यही है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी सेक्शन में उसको इकट्ठा करी है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ब्रेन के उसी हिस्से में पहुंच गई हो और स्टोर हो गई हो। तो इसलिए जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन बहुत शांति से उन सारी चीज़ों को, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो आप अगर उसको टाइम नहीं देंगे या उसमें बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो ये लंबे समय तक कर नहीं पाता। उसके बाद आपको हैक्टिक फील करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फटीग आपको फील होती है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं अपने आप को। उसका कारण यही होता है क्योंकि आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं फुल हो रही है, और न्यू इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर जाके कंफर्मेशन के साथ एक सेट नहीं हो रही है, वर्क नहीं कर पा रही है, यानी कि नॉन फंक्शनल वे में आपका ब्रेन काम कर रहा है। इसके बाद से आपको सैडनेस या और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं जिनको अक्सर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या वगैरह वगैरह बहुत सारे नामों से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम बहुत लॉन्ग केस हिस्ट्री पर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि स्लीप डिस्टर्बेंस या स्लीप डिप्राइवेशन भी एक कॉज बन रहा होता है। अब फीमेल्स के अक्सर बॉडी एक्स में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनके सीवियर बॉडी एक्स हो रहे होते हैं और वो वहाँ पर उसे समझ ही नहीं पाती कि इट इज़ ड्यू टू स्लीप डिप्राइवेशन।
इसी के साथ मैं बहुत सारे ऐसे केसेस को मेरे क्लिनिक में या मेरे अपने जो मेरे नोन पर्सन हैं उनके थ्रू टाइम टू टाइम बहुत तरह से मुझे ये डाटाज मिलते रहते हैं कि कितना बड़ा एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें लोग अपने स्लीप के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे ऐसी टेस्टिंग, ऐसे हाइपोथेसिस बनाई गई हैं जिसमें ये पता लगाया गया है कि कैसे हम अपने एक अच्छे तरीके से सोने के लिए क्या क्या करें। कई बार लोगों ने इसे बहुत एक इलॉजिकल वे में बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर दिया है कि जब मरेंगे तभी सोएंगे, जब मरते हैं तभी नींद आती है, उससे पहले तो नींद नहीं आती। इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस हैं ये हम जिस तरीके से ग्रहण करते हैं या इनको बोलते हैं, वर्बलाइज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम इन पर चलने भी लगते हैं और उस तरफ कंप्लीट इग्नोर हो जाते हैं जो समस्या है। यानी कि अगर मैंने ये मान लिया कि हाँ जब अरे क्या करना है, नींद आती नहीं है, कोई बात नहीं, जब मरेंगे तब सो जाएंगे, तो ये जो सेंटेंस है ये मुझे क्या सिखा रहा है? इग्नोरेंस। किसके प्रति? समस्या के प्रति। समस्या क्या है? नहीं नींद आना या नींद का डिस्टर्ब होना या नींद में बार बार जाग जाना। तो हम आइए ये समझ लेते हैं कि कितने सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम ये मानते हैं कि ये हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं और जिसमें से कि इंसोम्निया आपका सबसे एक प्रमुख डिसऑर्डर माना जाता है। इंसोम्निया, उसमें हमें नींद नहीं आती। इसके साथ स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि व्यक्ति सोता है, खर्राटे भरता है और बहुत तरह की उसकी जो आवाज़ें होती हैं वो डिफरेंट टाइप से होती हैं। इसमें बहुत सारे सिंड्रोम कनेक्ट हो रहे होते हैं इस डिसऑर्डर में। हाइपरसोमनिया में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को डे टाइमिंग्स में ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ड्राउजी और स्लिपरी फील कर रहा होता है कि उसे बार बार सोने का मन करता है। इसके साथ साथ कार्डियक रिदम स्लीप डिसऑर्डर, ये अक्सर उन लोगों को हो जाता है जो लोग नाइट शिफ्ट में या देर रात आते हैं, जागते हैं, या अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट जल्दी जल्दी चेंज हो रही होती है। और ड्राइवर्स को जो लॉन्ग रूट पर ड्राइविंग करते हैं या कंटिन्यूस बहुत सालों से ड्राइविंग करते हैं, तो उनको कार्डियक रिदम स्लीप डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर के इश्यूज आ जाते हैं कि जब वो सोते हैं तो कई बार पैल्पिटेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि अक्सर वो अपने आप को एंजाइटी का मरीज मानकर सालों साल एंजाइटी की पिल्स खा रहे होते हैं। उसके साथ साथ पैरासोमनिया, उसके साथ साथ स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर। स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें अक्सर जब आप सोने जाते हैं आपके हाँ पैरों में अकड़न और पैरों में दर्द होने लग जाता है, रेस्टलेसनेस। ये भी एक सिंड्रोम होता है जिसमें कि आपके लेग्स में, आपके मोटर एरिया में बहुत ज़्यादा या तो मूवमेंट होते हैं, आप करवट बदलते रहते हैं, और या फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाते हैं। आप किसी भी एक पोस्चर में अपने आप को रिलीफ नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा जो शरीर है वो सोने के लिए तैयार नहीं है। बस ब्रेन सोना चाहता है, लेकिन माइंड सोना चाहता है, लेकिन आपका शरीर सोने में आपको वो एक सपोर्ट नहीं देता कि आपको किसी एक पोस्चर में नींद आ जाए। स्लीप रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हमें बहुत डिटेल में अगर हम जाएंगे तो शायद ये सेशन बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम एक कॉमनली ये समझ लें कि कैसे हम इन डिसऑर्डर्स से इन ईजीएस्ट फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। और अगर फिर भी ये डिसऑर्डर्स, इन सारे जो मैं अब आपको सजेशंस और रिकमेंडेशंस अपनी दूंगी, उनमें अगर नहीं आप फिट बैठते हैं, आपको नहीं सूटेबल है, आप नहीं उससे बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो श्योर आप अपने आसपास किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करिए, अपना पूरा केस हिस्ट्री डिस्कस करिए, छोटी बड़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करिए, और उसके बाद ये रूल आउट होगा कि आपको स्लीप डिप्राइवेशन है या स्लीप डिसऑर्डर्स के इशू हैं। अगर डिसऑर्डर है तो वो माइल्ड है, मॉडरेट है, आपका एक स्लीप साइकिल बनाया जाएगा और उसके साथ स्लीप डायरी मेंटेन करा ली जाएगी। जब आपका साइकोलॉजिस्ट आप पर काम कर लेगा
तब वो डिसाइड करेगा कि इफ़ देयर इज़ एनी नेसेसिटी फॉर मेडिकेशन और नॉट। करेक्ट एक जो वे है हमारे मेंटल हेल्थ सेक्टर का, वो हमेशा से यही कहा गया है कि व्यक्ति चाहे वो साइकोलॉजिस्ट के पास आए या साइकेट्रिस्ट के पास आए, उसको डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास इमीडिएट भेजा जाए, जिससे एक इनिशियल लेवल पर टेस्टिंग हो सके और हम ये जान सके कि एक्चुअल डिसऑर्डर एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्लीप डिसऑर्डर है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बट हमारे सेशंस का मेन मोटिव यही है, आप तक वो चीज़ें पहुंचाना जो एक एक्यूरेट हैं, जो सही हैं, जो होनी चाहिए। तो वो जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, आप उसका हिस्सा बिल्कुल ना बने। हर एक साइकेट्रिस्ट अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास केस रेफर करे, हर साइकोलॉजिस्ट अगर साइकेट्रिस्ट के पास केस को डिस्कस करे, तो ये एक बहुत ही एडवांस और अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो थ्रू द इनिशियल स्क्रीनिंग और इस टेस्टिंग के थ्रू हम जान पाते हैं कि व्यक्ति किस समस्याओं से ग्रसित है और उसका डिसऑर्डर क्या बन रहा है, और उस पर काम शुरू कर देते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं कि जब हमें ये भी नहीं पता कि डिसऑर्डर क्या है, लेकिन ये पता है कि स्लीप से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो सबसे पहले आप अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करें। कोशिश करें कि आप अपने जागने का समय और सोने का समय निश्चित बना लें, बिना ये सोचे कि आज आप कितने घंटे सोए, सुबह 4 बजे नींद आई या 5 बजे नींद आई, लेकिन आप अपने सोने का पूरा एक साइकिल की मैं 10 बजे, 10:30, जो भी आपको सूट करता है, आप उस समय अपने उस साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे कि आज आप 10 बजे या 11 बजे सो गए और आपने ठीक 7 घंटे या 8 घंटे बाद सुबह 7 बजे का अलार्म लगा लिया। अगर आपको ये फील होता है कि आप रात के 4 बजे सोए थे या आपको तो सवेरे 5 बजे तक आप जगे हुए थे, फिर भी आप 7 बजे आज उठ जाइए। जब आप उठ जाएंगे, आपको भले ही मन में लगेगा कि आज मैं पूरी रात नहीं सो पाया था, किंतु जब आप नेक्स्ट डे नाइट में अपने बेड पर आएंगे तो आप फील करेंगे कि आज आप सवेरे 5 बजे तक नहीं, 4 बजे तक नहीं, शायद आपको आज नींद 2 और 3 बजे तक आ गई थी। अगले दिन भी आप 7 बजे उठिए और फिर अगले दिन आप नेक्स्ट डे 3 दिन बाद फील करेंगे कि अब शायद अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको 1 या 2 बजे तक नींद आ जाती है। अगर आप एक सेम साइकिल को मेंटेन रखते हैं, स्लीप साइकिल को, तो फिर आपका वो स्लीप जो मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से अच्छे तरीके से काम करने लगता है बॉडी के थ्रू। आपकी बॉडी रेडी हो जाती है और उसमें ये फीड चला जाता है कि आप रोज 10 बजे सोएंगे और 7 बजे उठेंगे, और बॉडी आपकी सीखने लग जाती है कि कैसे उसको इसी 7 से 8 घंटे में अपने आप को सुलाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ड्यू टू रॉन्ग प्रैक्टिस हम या तो कुछ ना कुछ पिल्स को इनटेक करने लग जाते हैं, हम रात में उठ के कुछ देखने लग जाते हैं, हम रात में उठकर चलने लग जाते हैं, किसी से बात करने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, हम रात में उठ कर के अक्सर इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लाइक अपने आपको कुछ बुक पढ़ने लग गए या अपने आप को इंगेज कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, और सवेरे 4 और 5 बजे लेटते हैं और सवेरे के 9 और 10 बजे तक ये कहकर सोते हैं कि आज तो मैं सवेरे 4 बजे तक जगा हुआ था, आज तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ये आपकी एक स्लीप साइकिल को मेंटेन ही नहीं होने देता, यानी कि आपकी बॉडी सीख ही नहीं पा रही है कि आपकी साइकिल 10 से 7 बजे तक की है, आप उसको वो जोन प्रोवाइड नहीं करते। तो नेक्स्ट है कि आज के दौर में अक्सर मैं बात करती हूँ जब स्लीप साइकिल पर और स्लीप के इश्यूज़ पर काम करती हूँ, तो एक चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आता है। हम बेड पर ही खाते हैं, बेड पर ही काम करते हैं, बेड पर पढ़ते हैं, बेड पर लैपटॉप लेके देखते हैं, बेड पर ही हम टीवी देखते हैं और बेड पर ही सो जाते हैं। जब इतने समय आप बेड पर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो आपकी बॉडी में फटीग नहीं आएगा। आपको लगेगा रात के 10 बज गए या रात के 12 बज गए, अब सोना चाहिए, या रात के 2 बज चुके हैं, अब सोना चाहिए, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखिए, कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम योर बेड। आप अपने बेड पर
खाना मत खाइए। जैसे एक घर में जब हम रहते हैं, नहाने की जगह अलग, खाना खाने की जगह अलग, खाना बनाने की जगह अलग, और आपकी सोने की जगह भी अलग होनी चाहिए, काम करने की जगह अलग। हम एक ही जगह सब कुछ नहीं करते। तो आप अपने कंफर्ट से बाहर निकलिए और अपने घर के उन हिस्सों पर भी बैठना शुरू करिए जो शायद आप के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस कभी लॉबी में बैठिए, उस बालकनी में बैठिए, छत पर कभी बैठिए। कोशिश कीजिए कि क्या आप अपनी घर की सीढ़ियों पर भी बैठ सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपने बेड के अलावा और कौन से आपके घर में ऐसी जगह है जहां आप बैठ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो उतरिए अपने बेड से और बेड को बस सोने के लिए इस्तेमाल करिए, बाकी चीज़ों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। साथ में आप रात में जैसे एक्टिव करते हैं अपने आप को, कुछ देखकर, टीवी देखकर या बात करके, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, गाना सुन रहे हैं, लेट नाइट किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपना ऑडियो विजुअल मोटर यानी कि कुछ सुनना, कुछ देखना और कुछ करना, इन सारी चीज़ों को सोने से ठीक 1 घंटे पहले रिड्यूस कर दें। आप इनको कम करें। आप जो भी कुछ सुन रहे हैं उसको शांति दे दें अपने कान के एरिया को। आप अगर कुछ देख रहे हैं उसको बिल्कुल ऑफ पे ले जाएं। आप अगर कुछ कर रहे हैं उसे बाइंड अप कर दें। और आप अपने ऑडियो विजुअल मोटर एरिया को सोने से 1 घंटा पहले उसको रिड्यूस मोड पर ले जाएं। साथ में आप अपने रूम के टेम्परेचर को बहुत ध्यान रखें, रूम की लाइट्स को ध्यान रखें, रूम के साइलेंस को ध्यान रखें कि आपके रूम का टेम्परेचर, लाइट और साइलेंस शुड बी मेंटेन। साथ में आप एक इस तरीके के वातावरण को रखिए कि जहाँ पर आपका मोबाइल, आपके नोटिफिकेशन या आपकी अलग अदर साउंड्स हैं अप्लायंसेस की, वो उनको कैसे उस पर रूल आउट किया जाए और उन्हें कैसे इस तरीके से रखा जाए कि वो अगर वाइब्रेशन पे रहें या ऑफ में रहें तो आपके कानों तक एक्स्ट्रा साउंड्स ना आए। साथ में आप रात में सोने से पहले कोशिश करें, थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटे पहले, कुछ रीडिंग अगर करते हैं तो वो पॉजिटिव कुछ अच्छी चीज़ों की रीडिंग करें। ये नहीं कि आप थ्रिलर कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, आप कोई ऐसा म्यूज़िक सुन रहे हैं जो बहुत लाउड है। कोशिश करें कि अगर आप म्यूज़िक्स को लेते हैं, नॉन लिरिक हों, आप उनके शब्दों में ना उलझें, बस धुन में आपका ब्रेन उन धुनों को सुन रहा हो, इंस्ट्रूमेंटल या कोई और जैसे मेडिटेशन की साउंड्स होती हैं, आप उनको ही सुने। आप कोशिश करें विदाउट लिरिक म्यूज़िक पर आ जाएं। और आप अपने डीप ब्रीथ या मेडिटेशन को थोड़ा सा करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, आप बिल्कुल ध्यान लगा सकते हैं। रात में सोने जाने से पहले अगर आप शावर लेने की हैबिट डालते हैं, इन इंडियन बेल्ट ये बहुत कम है इधर, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत एक अच्छी आदत होती है। आपकी जो एक फिज़िकल फ्रेशनेस है और जो एक फटीक है वो रिड्यूस भी होती है और एक मायने में सोने जाने के लिए तैयार भी होती है, रिचार्ज भी हो जाती है। तो आप दोनों ही केसेस में अगर नाइट शावर को अपने लाइफ स्टाइल में लाते हैं, आदतों में लाते हैं, तो ये भी एक अच्छा रीज़न बनता है कि आपको एक अच्छी नींद आ सकती है, टू बी मोर फ्रेश एंड मोर फील फ्रेश बाय योर बॉडी कि हाँ अब आप सोने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप जब सोए नहीं हैं, सोने चले गए हैं, एक बार मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का अपने रूटीन को मेंटली, जो आज आपने काम किया, क्या क्या काम किया, उसको मेंटली उसको एक बार मनन कर लीजिए और कल आप क्या क्या काम करेंगे उसको एक बार प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप आज के किए हुए कामों का याद करना और कल के कामों का एक प्लान करना, इतना करके सोते हैं और उसके बाद अपने आप को एक मैसेज कन्वे करके सोने जाते हैं कि कल सवेरे मैं 7 बजे उठूंगा और कल मैं फिर इतने इतने बजे ये काम करूंगा, सवेरे योगा कर लूंगा। इस तरीके का एक टाइम टेबल, ये है मैसेज देना। आपने मेंटली अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को मैसेज दे दिया कि टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट डे एट 7 AM। तो आप इस तरीके के साइलेंस और बिल्कुल साइलेंट मैसेजेस को दिए तो आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पूरी एक नेक्स्ट डे की लाइफ में। आपको सब कुछ ऐसा लगता है मैंने पहले से तैयारी कर रखी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सोने जाने से पहले इस बात का ही रट रहे होते हैं आज पूरे दिन में जो खराब हुआ, और हमें तो नींद ही नहीं आती, हमें तो बहुत प्रॉब्लम है। एक तो नींद नहीं आती, प्रॉब्लम का कंटिन्यूस वर्बलाइजेशन,
प्लानिंग और रिकॉलिंग तो है ही नहीं। तो आप कोशिश करें, अगर आप प्लानिंग और रिकॉलिंग को साथ साथ करेंगे तो आप अपने आप को और ज़्यादा बैलेंस्ड और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने आप को ओरिएंटेड करेंगे, कल के लिए भी और आज जो किया उसके लिए भी। इसके साथ आप अपने जब स्लीप साइकिल में बिल्कुल मेंटेन है, आपकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, अब आप दिन के समय में अपना पानी, अपना खाना और आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वैल्यूज़ जो आपकी शरीर को चाहिए, उन चीज़ों का ज़रूर सेवन करें। हमने ये तो सीख लिया रात में ग्रीन टी पी लो, कॉफ़ी पी लो, ये पी लो, इससे नींद आती है, उससे नींद आती है। किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपकी बॉडी में जाकर आपको स्लीप ले आए, ऐसी कोई चीज़ बॉडी को रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप सोचिए कि हमारी बॉडी की ये बेसिक नीड है, जिस तरीके से उसको भूख लगती है और प्यास लगती है और उसकी जो कुछ बेसिक नीड्स हैं, उसी तरीके से स्लीप भी इनबिल्ड एक नीड है। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने की, कुछ खाकर या कुछ पीकर आपको नींद आएगी, इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। शरीर और मस्तिष्क अपने आप उसे प्राप्त करने के लिए जोर लगाता है, प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। आप उसे मौका दीजिए, आप उसे वो जोन दीजिए जिसमें वो उस मौके में अपने आप को नींद के जोन में ले जा पाए। हम उसे मौका ही नहीं देते, टीवी चला के रखते हैं, बात करते रहते हैं, एक्टिव रखते हैं अपने आप को, इस वजह से वो वहाँ से हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, मैं देख रही हूँ कि कोई भी ऐसा पार्ट जो छूट ना जाए आप तक पहुँचाने के लिए, कि आपको एक अच्छी स्लीप साइकिल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उनमें अगर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बहुत ज़्यादा है कि आप कोशिश करें कि अगर आपके आसपास माहौल में कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं आपके स्लीप साइकिल को, कोई पड़ोस में है या कोई आपके घर में है, आपकी बात नहीं सुनता, आप वहाँ से स्ट्रेस आउट होते हैं, कोशिश करें कि समाधान जितनी जल्दी ढूंढ लेंगे, हर चीज़ का समाधान है। चीज़ों के साथ रहना है, लोगों के साथ रहना है या लोगों से दूर होकर रहना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बट डिस्टर्ब होके ना रहें। डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। आप देखेंगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आपकी नींद में आने वाले जो सपने हैं वो उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप जो पाना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके सपनों में आएगा और हकीकत में आप उसे कर पाएंगे। लेकिन कब? तब जब आप उसके लिए उस जगह पर जाएंगे अच्छी नींद का आनंद ले सकते हैं। तो आई होप कि आज का हमारा 71 सेशन आप तक पहुंचेगा और आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, लोगों को अधिक से अधिक इसे शेयर कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अपना कनेक्शन बनाए रखिए, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाते रहिए। आज का सेशन कैसा लगा वो बताइए, आपके सुझाव का भी स्वागत है और आपकी समस्याओं के लिए भी हम बहुत खुशी में आपकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए हम आपसे कोई शुल्क नहीं लेते। आपका जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आप हमारी अपनी समस्याओं को हमारे चैट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप के मैसेज में के थ्रू पहुंचा सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज के थ्रू अपनी समस्याएं पहुंचा सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो कोशिश करें, कनेक्ट रहें, कनेक्शन बना के रखें और तेरी मेरी कहानियों में साइकोलॉजिकल सेशंस को समझते रहें, ज़िंदगी को आसान बनाएं, ज़िंदगी को सुंदर बनाएं। और इसी के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के सेशन में आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।